गुड इवनिंग दोस्तों। ट्रांसफॉर्म टॉक में आपका स्वागत है। आज आप सोच रहे होंगे आज आपके गेस्ट कहाँ पे गए। तो आज हम गेस्ट नहीं, आज हम दोनों ही गेस्ट हैं और दोनों ही होस्ट हैं। तो आओ चालू करते हैं हम हमारा ट्रांसफॉर्म टॉक का शो। और आज का टॉपिक है हमारे मन को हम शांत कैसे रखें। तो कविता, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, पहला सवाल है मेरा कि ये मन और ये ब्रेन और माइंड, इसमें क्या डिफरेंस है? दोनों एक ही है क्या कुछ डिफरेंस है? यस विक्रम जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जो आपने टॉपिक आज चूज किया है वो भी बहुत अच्छा है। आई थिंक मजेदार है। इस पे बात करने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो जैसा कि अगर मैं अपने ऑब्जर्वेशन से बोलूं या फिर अपने नॉलेज से बोलूं तो ओवरऑल माइंड और जो ब्रेन है वो एक ही है, बट थोड़ा बहुत उसके फंक्शनल क्राइटेरिया की वजह से हम उसको थोड़ा डिफाइन और सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन हम सब जानते हैं कि हमने बचपन से पढ़ा है कि ब्रेन जो है वो मेन नर्वस सिस्टम और कंट्रोलिंग सिस्टम है हमारे ओवरऑल बॉडी का। मतलब हमारा बॉडी का जो भी फंक्शन होता है, चलना, खाना, एक्ट करना, बोलना, सोना, एवरीथिंग इट इज कंट्रोलिंग बाय समहाउ अवर बाय अवर ब्रेन। तो ब्रेन एक ऐसा हमारा जो कंट्रोलिंग पावर है वो हमारे बॉडी का वो ब्रेन पे है। तो ओवरऑल फंक्शन उसके द्वारा किया जाता है। लेकिन ब्रेन का ही एक और पार्ट है जिसको हम माइंड कहते हैं या फिर मन कहते हैं। तो उसका जो फंक्शन है ना, जो उसके अंडर है, जैसे कि हम कह सकते हैं हमारा जो इमोशनल पार्ट होता है, जैसे कि हमारा सोचना, हमारा फीलिंग करना, हमारा सेंसेशन होना, सेंसेस को फील करना और एक्ट करना, रिएक्ट करना। तो ये जो इमोशनल पार्ट है, ठीक है, और जो ये हमारा मेमोरी का पार्ट है, जहाँ पे हम मेमोरी कैप्चर्स करते हैं, मेमोरीज बनाते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, लोगों को इमोशंस को फील करते हैं। तो वो सारा जो पार्ट होता है ना, दैट इज कंट्रोलिंग बाय द माइंड, जिसको हम थोड़ा सा डिफरेंस, वेरी माइन्यूट डिफरेंस है कि ब्रेन एक ओवरऑल बॉडी फंक्शन को टारगेट करता है, लेकिन माइंड जो है वो हमारा इमोशनल पार्ट को कंट्रोल करता है या फिर ड्राइव करता है। तो इतना मेरे अंडरस्टैंडिंग से ये चीज मुझे समझ में आती है। तो तो कविता जी, वही मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप बोल रहे हैं एक माइंड एक ऑर्गन, अपना ये ब्रेन एक ऑर्गन है ऑर्गन और है, माइंड डेफिनेटली के ब्रेन के अंदर एक माइंड है, राइट? माइंड है। हाँ, जो अच्छा। हम कहते हैं ना माइंड सेट कहते हैं या फिर सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, कॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो वही हो गया जो हमारा इमोशनल फंक्शन ड्राइव कर रहा है ना, ब्रेन का कुछ पार्ट, तो वो माइंड है, वो मन है, जिसमें हम इमोशंस को डील करते हैं, एक्टिंग, रिएक्टिंग, हंसना, रोना। ये जो फीलिंग का पार्ट होता है ना कहीं माइंड में आता है। तो दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। तो ब्रेन होता है हार्डवेयर, राइट? हाँ और हाँ, माइंड बिल्कुल। होता है सॉफ्टवेयर। हाँ, ये मैं समझ में, आपसे बात बिल्कुल करने के बाद ये समझ में बिल्कुल आया, बिल्कुल। राइट? जैसे कि हमारा खाना, चलना, बोलना, सोना, ये हमारे इमोशनल पार्ट नहीं है, ये हमारा एक्शन पार्ट है। लेकिन हम्म। वही जो हम ड्रीम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, लोगों की बातों पर रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा कॉन्शियस पार्ट में आ गया, जो कि माइंड है। इसलिए हम बात करते हैं माइंडसेट का, पॉजिटिविटी, निगेटिविटी, ऑल दिस थिंग्स। तो वो इमोशनल पार्ट और थिंकिंग पार्ट है जो मेन है, वो इसके अंदर आ जाता है। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। कविता, लेकिन मुझे एक बताइए, ये मन हमेशा शांत होता है, अशांत होता है? और अशांत होता है तो शांत रखना जरूरी है क्या? क्या होता, मतलब क्या उसके यस, फायदे हैं? यस विक्रम जी, बिल्कुल। हमारे माइंड को काम रखना, शांत रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है एज ए ह्यूमन बीइंग। लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मुश्किल होता है हर इंसान के लिए। डे टू डे लाइफ में हर इंसान का अपना एक रूटीन है, अपना एक शेड्यूल है, अपना एक लाइफ स्टाइल है, उसका एक जर्नी है। तो नो डाउट कि हमारा जो डेली बेसिस का लाइफ होता है, जो हम हर दिन जीते हैं, तो उसमें बहुत सारी मॉर्निंग टिल नाइट बहुत सारी चीजें होती है, एक्टिविटी होती है। कुछ हैप्पीनेस से रिलेटेड होती है, कुछ होता है जो स्ट्रेसफुल होता है, कुछ होता है जो बोरिंग होता है या फिर बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड होता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड है वो स्ट्रेस हो जाता है या फिर डिप्रेस हो जाता है या फिर तनाव में जो हम आ जाते हैं। तो वो तो नॉर्मल है, वो हर इंसान के साथ डेली हो रहा है। लेकिन उसको हम कितना जल्दी उससे बाहर निकलते हैं और अपने माइंड को शांत करने का जो स्किल है
वो हम सीख लेते हैं, तो फिर वो हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए और हमारे इमोशनल हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम उसको मैनेज करना नहीं सीखते तो कहीं ना कहीं हमारा जो लाइफ है वो काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो अभी हम अपने माइंड को काम करें कैसे, ये भी एक क्वेश्चन है। तो अगर मैं अपनी बात बताऊं तो जब मैं स्ट्रेसफुल होती हूँ या फिर मेरा ऐसा कुछ प्रेशर होता है या मन नहीं लग रहा है, तो मैं वो चीजें करती हूँ जो मुझे थोड़ा पसंद है। जैसे कि मैंने थोड़ा मेरे मनपसंद का म्यूजिक सुन लिया, या फिर मैं थोड़ा जो मुझे अगर घूमना पसंद है तो थोड़ा एक आउटिंग ले ली, या कुछ ऐसे लोगों से बात कर लिया जिससे मेरे को बात करने में अच्छा लगता है, जैसे फ्रेंड्स हो गए या फिर पेरेंट हो गए या फिर कोई भी हो गया, स्पाउस हो गए, पार्टनर हो गए, जिससे 10 मिनट बात करके मैंने अपने प्रॉब्लम शेयर किए तो मेरा थोड़ा मन हल्का हो गया। तो वो भी मेरे माइंड को शांत कर देता है। म्यूजिक हो गया, मुझे बहुत पसंद है। मैं थोड़ा, या फिर मैं थोड़ा एक अलोन टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, थोड़ा जस्ट कप ऑफ टी, और सिर्फ मैं थोड़ा शांत हो गई, रिलैक्स हो गई। तो माइंड को काम करने का आई थिंक हर इंसान का अपना अपना मतलब तरीका होता है। है। आपको जो पसंद है आप वो करके अपने आप को थोड़ा शांत कर सकते हैं। लेकिन ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने लाइफ में जो हमारा काम है हम उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। हमारा जो क्रिएटिविटी कम हो जाएगा, स्ट्रेस लेवल की वजह से हो सकता है हमारा हेल्थ डाउन चला जाए। तो ये स्ट्रेस तो रोज आता है, तो रोज हमको उन चीजों को डील करते हुए अपने माइंड को काम करना और अपने मन को शांत रखना, ये आना चाहिए। और ये करने के इंसान के उनके अलग अलग तरीके होते हैं, और जो इसको कर पाता है डेफिनेटली वो अपनी लाइफ को डेली बेसिस पे अच्छे से वो जी पाता है। अदरवाइज आप देखोगे कि बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा स्ट्रेस में ही रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में ही रहते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि मैं कैसे उन चीजों से बाहर निकलूं और अपने आप को फिर से एक नॉर्मल मेंटल स्टेट पे लेके आऊं। तो यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ सवाल है मेरे लिए आपका? हाँ बिल्कुल, सवाल तो है। तो अभी जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि हम अपने माइंड को शांत कैसे रखें, तो जैसा कि अभी मैंने बोला कि जैसा हमारा हर इंसान की, अगर एक स्टूडेंट हो, एक हाउसवाइफ हो, एक प्रोफेशनल हो, बिजनेस पर्सन हो, हर कोई कहीं ना कहीं अपने लाइफ में बिजी है और वो बिजी शेड्यूल से स्ट्रेस आता है। तो ये जो काम, माइंड को काम करने का प्रोसेस है, शांत करने का प्रोसेस है, वो हम कैसे डिफाइन करें और कैसे हम उसको कह सकते हैं कि ये आना चाहिए, ताकि हम अपना जो एक हेल्दी लाइफ है वो डील कर सके या लीड कर सके अच्छे से। तो अगर कविता, हाँ यस कविता, मुझे समझ में आया कि आप पूछना चाहते हो कि अगर स्ट्रेस सिचुएशन है तो वो स्ट्रेस सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ या मैं डील कैसा करता हूँ। यस यस। तो मैं ना मेरे लाइफ में के दो पार्ट बताऊंगा। एक पार्ट है कि जब मैं ये कुछ जानता नहीं था, और दूसरा मैं जब जानना शुरू किया कि ये माइंड को काम करना जरूरी है। जब भी मैं जानता नहीं था तभी है ना मैं रिएक्ट करता था। सपोज मैं आपको मालूम है मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो हम साइट पे रहते थे। तो साइट पे हमेशा हमारे गाली गलौज, चिड़चिड़ापन ये सब होता था। तो क्या होता था, हमको है ना वहां पे एक आदत लग गया था रिएक्ट करने का। मतलब तो क्या होता था, हम कभी भी किसी के साथ कुछ बात कर रहे तो हम ठीक से नहीं बात करते थे। हम उसको सीधा, उसने कुछ बोल दिया तो हम उसको उलट जवाब देते थे, ये देते थे। तो इससे है ना हमारा माइंड कभी भी शांत नहीं रहता था। तो ये एक मेरा फेस था। दूसरा, जब भी मैं ये सब पढ़ाई करने लगा कि ये माइंड को काम रखना जरूरी है, ये है, तो उस समय मैं एक मैं इंसिडेंट बताना चाहता हूँ कि मेरे एक बॉस थे। तो बॉस ने मुझे हमेशा बताया कि विक्रम, ये जो आप साइट पे जो करते हो चिड़चिड़ापन ये वो, तो वो ठीक है, आपकी आज उम्र है, उम्र के हिसाब से और आपका जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आप करते हो। लेकिन हमेशा अगर आपको किसी से भी डील करना हो तो आपको रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो इनिशियली मुझे तो कुछ समझा नहीं है रिएक्ट रिस्पॉन्ड क्या है। तो फिर उन्होंने मुझे समझाया कि सपोज कल आपको कोई मेल आ जाता है किसी क्लाइंट का, और उसके अंदर उसने कुछ लिख के दिया है कि ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा, तो आप क्या करते हो, सीधा उसको बताते हो कि नहीं ये काम हो रहा है, आपने देखा नहीं है, नहीं तो इसको रिएक्ट बोलते हैं।
तो बोले रिस्पॉन्ड क्या होता है कि बोले कि वो अगर मेल आता है तो उसके ऊपर शांति से बैठो, उसके ऊपर विचार करो कि उसने ऐसा क्यों लिखा, और वो लिखने के मतलब वो सब सोचने के बाद, वो सब होने के बाद आप उसको रिस्पॉन्ड करो। तो वो जो आप रिस्पॉन्ड करेंगे ना, तो क्लाइंट का अप्रोच और आपका अप्रोच एक ढंग से चलेगा और दोनों एक लाइन में चलेंगे। रिएक्ट होने के बाद क्या होता है कि दोनों का, फिर दोनों को लगता है कि एक दूसरे के ऊपर आप ये डाल रहे हो, क्या बोलते हो उसको, हाँ, स्ट्रेस डाल रहे हो, या उसके ऊपर हम जवाबदारी डाल रहे हैं, ऐसा सब होता है। तो ये मुझे जब समझ में आया तो फिर मैं थोड़ा सा शांत रहने का कोशिश करने लगा। लेकिन जब भी ये सब मैं साइट वगैरह ये सब से बाहर आया तो मैंने है ना कुछ कोर्सेस किए, कुछ बुक्स पढ़े, और फिर मुझे समझ में आया कि ये जो अपना माइंड को हमको काम करना सच में जरूरी है। तो अभी जब मुझे कभी भी कोई स्ट्रेस सिचुएशन आता है तो मैं है ना सबसे पहले उसको रिएक्ट नहीं करता, मैं शांति से सोचता हूँ। तो ये सोचने का तरीका भी मेरा कुछ अलग है। मैं क्या करता हूँ कि मैं अलग, मतलब वो जो सामने वाला जो आदमी है उसके पर्सपेक्टिव से सोचने को शुरू करता हूँ कि ठीक है, ये आदमी ने मुझे ऐसा क्यों बोला होगा, ये आदमी का, वो आदमी राइट है या रॉन्ग है, ये अभी मैं फिलहाल के ऊपर नहीं सोचता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया, और अगर मैं उसके पोजीशन में होता तो मेरा क्या रिस्पॉन्स होता। तो ये हिसाब से मैं सोचने को शुरू करता हूँ। दूसरा, मैं ज्यादातर शांत रहने का कोशिश करता हूँ। जो इनिशियल स्टेज पे मेरा जब होता था कि मैं तुरंत चिढ़ता था, तो वो मैं अभी नहीं करता हूँ, मैं शांत रहने का कोशिश करता हूँ। दूसरा, अगर ठीक है ये नहीं चलता है तो मैं कम्युनिकेट करने का कोशिश करता हूँ कि ठीक है भाई, ऐसा आपको क्यों लग रहा है, नहीं। तो ये अगर तीनों भी नहीं चलता है तो मेरे पास मैंने है ना मेरा एक मॉडल है या रूल में बोलता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ रूल ऑफ 5। तो रूल ऑफ 5 का मतलब क्या होता है कि अगर मुझे XYZ आदमी ने कुछ बोला और उससे मुझे हर्ट हुआ, तो मैं रूल ऑफ 5 क्या बोलता हूँ कि 5 मिनट बाद तो उसने जो मुझे बोला है उसका इफेक्ट मेरे लाइफ के ऊपर क्या होने वाला है 5 मिनट बाद, उसका मैं एनालिसिस करता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि 5 घंटे बाद इसका मेरे पर असर क्या होगा, ये मैं लिखता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि 5 दिन बाद मेरे ऊपर इसका असर क्या होगा। फिर मैं सोचता हूँ 5 वीक्स के बाद क्या होने वाला है, और उसके बाद 5 साल के बाद क्या होने वाला है। तो मेरा जो जर्नी है ना वो 5 घंटे बाद का खत्म हो जाता है कि 5 घंटे बाद इसका इफेक्ट मेरे पास कुछ नहीं होने वाला। तो मैं उसके ऊपर आगे, मैं जब तक मैंने ये मतलब ये एनालिसिस करने का कोशिश किया है, तो 5 घंटे बाद कुछ नहीं होता है, नथिंग, कुछ इम्पैक्ट नहीं होता है, अपने ऊपर नहीं होता है, कुछ नहीं होता, तो मैं खुद को शांत रखता हूँ। तो ये मैं 3-4 चीजें फॉलो करता हूँ कि जब मुझे स्ट्रेस होता है तो मैं ये 3-4 चीजें फॉलो करने का कोशिश करता हूँ। ये तो बहुत अच्छा रूल है, मतलब चीजों को एनालाइज करने का ये बहुत अच्छा फंडा आपने बताया, रूल ऑफ 5। सही बात है। बहुत बार हम लोगों की बात को लेके बहुत देर तक उसमें खुद को इन्वॉल्व कर देते और स्ट्रेस में आते कि उसने ऐसा क्यों बोला, क्यों किया, और ब्लेमिंग आ जाता है हमारे अंदर, है ना, और हम जज भी करने लगते हैं लोगों को। तो बिल्कुल सही बात है, अगर हम उसको एनालाइज करें कि बोलने वाले ने तो बोल दिया, लेकिन उसका इम्पैक्ट अब मेरे लाइफ पे आने वाले घंटे, महीने या फिर वीक में क्या होने वाला है। अगर नहीं होने वाला है तो फिर उस पर स्ट्रेस करने का कोई वजह ही नहीं है। हाँ, वजह ही नहीं है। तो बिल्कुल ये बहुत ही एक सही तरीका आपने बताया। थैंक यू विक्रम जी। तो थोड़ा सा और मतलब मुझे जानना है कि ये जो माइंड है, तो मोस्टली पर्सन अभी स्ट्रेस में रहते हैं, मोस्टली 10 में से 8 लोग। तो अगर आप उनसे सिंपल क्वेश्चन पूछोगे कि क्या आपको स्ट्रेस है, वो बोलेंगे बहुत स्ट्रेस है। तो ये जो हमारा स्ट्रेस है वो कैसे हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, मतलब फिजिकली और इमोशनली हर तरीके से। और अगर ये हेल्थ पे इफेक्ट करता है तो हमें क्या हेल्थ स्टेप लेने चाहिए, या अपने लाइफ में कुछ ऐसे स्टेप लेने चाहिए कि हम अपने माइंड को शांत रखना और काम से चीजों को डील करना सीखे। तो बैड क्या होते हैं, अगर कोई पर्सन फ्रिक्वेंटली मतलब स्ट्रेस में आ जाता है, मतलब थोड़ा कुछ हुआ स्ट्रेस आ गया,
शांत रह ही नहीं पाता है, बात बात पे भड़कना, चिड़चिड़ा हो जाना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। तो इसका बैड इम्पैक्ट क्या होता है या फिर हो रहा है अभी, तो आप क्या बताएंगे तो मैं अपने? आंसर करूंगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का। पहला आंसर देता हूं मैं कि पहला क्वेश्चन था कि हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो एक होता है शॉर्ट टर्म इफेक्ट होते हैं ये स्ट्रेस के, और एक लॉन्ग टर्म होते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म जो होते हैं ना, वो क्या होता है कि हमको हेडेक होना शुरू हो जाएगा, हमको रात को नींद नहीं आएगी, हम ओवर थिंकिंग मोड में चले जाएंगे, कुछ लोगों का पेट खराब हो जाता है। तो ये जो शॉर्ट टर्म होता है, तो ये शॉर्ट टर्म हम कवर कर सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इसके जो इफेक्ट होते हैं वो होते हैं डिप्रेशन। सबसे जबरदस्त और घटिया चीज है ये डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है कि हम बार बार उसी लूप में चले जाते हैं कि देखो नेगेटिव थिंकिंग डेवलप हो जाती है। जब स्ट्रेस होता है ना, तो स्ट्रेस के साथ एक नेगेटिव थिंकिंग आती है, तो उससे है ना डिप्रेशन आने को शुरू होता है कि ऐसा क्यों। तो हम एक ही लूप में चले जाते हैं, तो एक डिप्रेशन है। और ये डिप्रेशन की वजह से उसके जो रिलेटेड डिसीजेस है, जो है हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट रिलेटेड, डायबिटीज, तो ये सारे जो खतरनाक एक्यूट बीमारियां जो होती है वो होने के चांसेस है। तो मेरा क्या कहना है कि जो स्ट्रेस है ना, उसको स्ट्रेस को ज्यादा कैरी मत करो, उधर के उधर ही उसको खत्म कर दो। स्ट्रेस आएंगे, जरूर आएंगे स्ट्रेस, बिल्कुल, लेकिन हमें ना फोकस रहना है। अभी मैं स्ट्रेस को कैसे लेता हूँ, सपोज हम एक गाड़ी के लिए रुके हुए हैं एक बस स्टॉप पे, तो वो रास्ते पे अगर हम रुके हुए हैं, तो यहाँ वहां से है ना सैकड़ों गाड़ियां जाती है, कार जाते हैं। तो हमको ऐसा समझना है कि वो कार, वो गाड़ी, वो सब जा रहे हैं, वो एक एक टाइप के स्ट्रेस है जो आएंगे जाएंगे। लेकिन हमारा फोकस एक ही रहना है कि हमको कहाँ पे किस गाड़ी पे चढ़ना है। और जो हमारी गाड़ी है वो स्ट्रेस फ्री गाड़ी होती है, क्योंकि वो आने के बाद हमें एक रिलीफ मिलता है, गाड़ी आ गई। तो मैं ना इस तरीके से सोचता हूँ कि दिमाग में बहुत सारे चीज आएंगे, स्ट्रेस आएंगे, हम उसको रोक नहीं पाएंगे, लेकिन हमें ना फोकस रहना है कि मैं जैसा बोला कि रूल ऑफ 5, तो वो हमें हमेशा फॉलो करके अगर हम जाएंगे तो ये स्ट्रेस एक्यूमुलेट नहीं होगा। जिसको एक्यूट स्ट्रेस बोलते हैं, वो एक्यूट स्ट्रेस नहीं होगा, और हम अपनी लाइफ को शांत से जी पाएंगे। तो दूसरा आपका जो सवाल है उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ कि काम माइंड रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो काम माइंड रखने के लिए मैं जो पहले बोला कि रिएक्ट नहीं करना है, सबसे पहले रिस्पॉन्ड करना है। दूसरा है ना, ये जो काम माइंड रखने से हमें क्या होता है कि चैलेंजेस को कोप करना हम सीख जाते हैं। तो अगर हम रिस्पॉन्ड करना सीखेंगे, अगर हमारा माइंड काम रहेगा, तो हम है ना हमारे चैलेंजेस को कोप करना सीखेंगे। तीसरी चीज है कि एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो हमारे चेहरे पे है ना एक रौनक आती है। आप देखो, जो हमेशा स्ट्रेस पे रहता है, कोई भी जो आदमी स्ट्रेस पे रहेगा, वो उसका चेहरा और जो स्ट्रेस फ्री है ना, वो दोनों के इसमें एक डिफरेंस आपको पता चलेगा। एक हैप्पीनेस, जॉय वो आपको दिखेगा, बिल्कुल। तो वो एक हमें हैप्पीनेस लेवल एक बढ़ेगी। दूसरा है ना डिसीजन मेकिंग। अभी देखो, हम दोनों ने भी बहुत सारे चीजें देखे कि हमने बहुत सारे डिसीजंस लिए, तो वो क्यों ले पाए? क्योंकि हमारा माइंड हमेशा काम रहा है, शांत रहा है। कोई बड़ी कंपनी बनाना है, कंपनी के बारे में हमको कोई रूल्स बनाने, कुछ भी बनाने हैं, हमारे सेशंस प्लान करने हैं, हमारे कुछ जो हम चैनल्स बना रहे हैं उसको बनाना है, तो उससे ना हमें सोचने में, मतलब डिसीजन मेकिंग में एक अच्छी तरह से इम्प्रूवमेंट आती है। दूसरा होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। और अगर नेगेटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये आप ऐसा मत सोचो कि किसी के अंदर नेगेटिव एटीट्यूड है तो वो गंदा है, ऐसा नहीं है। अगर उसके अंदर कोई नेगेटिव एटीट्यूड भी है, तो उसको चांस है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का, बिल्कुल। वो एक सोच लेवल में हमें आती है। और दूसरा है ना, हमें एक फोकस जो फोकस रहने में मदद करता है हर चीज में। और दूसरा क्रिएटिव रहने में हमें मदद होती है। तो ये सारे चीज के फायदे हैं अपने हेल्थ के ऊपर, अपने लाइफ के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर। तो ये मुझे लगते हैं कि ये फायदे हमारे जो दिमाग शांत रखने से होने के चांसेस हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल, बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए विक्रम जी। तो ओवरऑल यही पता चलता है कि मतलब माइंड में तो बहुत सारे थॉट्स आएंगे और लाइफ में भी डेली बेसिस पे बहुत सारी सिचुएशंस आएंगे दैट इज नॉट इन कंट्रोल ऑलवेज। तो हमारे ऊपर है कि हम चीजों को कैसे ले रहे हैं, उस पर कितना फोकस दे रहे हैं। अगर वो प्रोडक्टिव है तो, और अगर अनप्रोडक्टिव है तो। अगर हम अनप्रोडक्टिविटी पे ज्यादा फोकस दे रहे हैं कि किसी ने क्यों कहा, किसने ऐसा क्यों किया, या फिर जो नेगेटिव चीजें हो रही है उसको ज्यादा देर तक हम होल्ड करके रखते हैं, तो हम अपने माइंड को स्ट्रेस देते हैं। लेकिन उन चीजों से जितना जल्दी हम सीख लेते हैं कि ओके ये हुआ तो क्यों हुआ, और अगर किसी ने कहा तो क्यों कहा, और उसके रिएक्ट ना करके रिस्पॉन्ड करना सीख लेते हैं, तो आई थिंक यस हम अपने माइंड को बहुत अच्छे से शांत रख सकते हैं और ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। बहुत लोग होते हैं जो हमेशा पूछते हैं कि तुम हमेशा इतना खुश क्यों दिखती हो, या फिर तुम हमेशा इतना मोटिवेटेड ही क्यों रहती हो, अक्सर लोग पूछते हैं। तो मैं बिल्कुल वही कहती हूँ कि भाई खुश इसलिए रहती हूँ, मोटिवेटेड इसलिए रहती हूँ क्योंकि मैं खुद के चीजों में इन्वॉल्व रहती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है लोग क्या कर रहे हैं और लोग क्या कह रहे हैं। मेरा जो काम है वो मैं कर रही हूँ और खुद पे फोकस कर रही हूँ, तो मैं खुश रहती हूँ। तो सिंपल वे कि मुझे खुश रहना, सिंपल रखना है, मतलब सिंपल रखना है, हमारे ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, हमें नहीं करना है बिल्कुल। तो माइंड शांत रहता है। और हाँ, स्ट्रेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, हमें भी लोगों की बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें बुरी लग जाती है, लेकिन यस आई नो कि कितनी जल्दी उससे बाहर निकल जाना है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट जैसा आपने बताया रूल ऑफ 5 थोड़ा देर रहने वाला है, लाइफ लॉन्ग रहने वाला नहीं है। तो फिर उसको लेके बैठने का कोई मतलब नहीं होता है। सो यस विक्रम जी, इट वाज वंडरफुल टॉक कि माइंड को काम रखना बहुत जरूरी है। और चाहे वो एक स्टूडेंट हो, वर्किंग पर्सन हो, हाउस वाइफ हो, कोई भी हो, सबको अपने अपने लेवल के स्ट्रेस रहते हैं और एक सिचुएशन रहता है। बट यस हमें आना चाहिए कि हम हर परिस्थिति को कैसे कामनेस के साथ हैंडल कर सकते हैं, रिएक्ट कम करें, रिस्पॉन्ड करना सीखें, जिससे कि हम पेशेंस करना सीखते हैं, चीजों को इजीली हैंडल करना सीखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अपने मेंटल हेल्थ के लिए हम एक सही स्टेप ले पाते हैं, ताकि हम खुश रहे, हेल्दी रहे, फिट रहे, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से। सो आई थिंक यस ग्रेट कॉन्वर्सेशन एंड आई थिंक बहुत अच्छा लगा। और आपसे बात करके माइंड भी काम हो जाता है, काम हो गया। यस, तो यस आई थिंक कि विक्रम जी, मैंने भी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन स्टार्टिंग से ऐसा होता है, बट यस लास्ट 4-5 ईयर में पहले मैं जैसे बुक नहीं पढ़ती थी, मेरा अभी बुक रीडिंग का हैबिट नहीं था, बट फ्रॉम द टाइम ऑफ कोविड लाइक फ्रॉम 2021 मैंने बुक रीडिंग की हैबिट शुरू की। और फिर मैंने बहुत सारे बुक पढ़ने शुरू किए माइंडसेट के ऊपर, मोटिवेशन से रिलेटेड, बायोग्राफी और मनी रिलेटेड, तो बहुत ऑटोमेटिक वो ना हैबिट से रिलेटेड। तो मैंने पर्सनली फील किया कि मेरे लाइफ में चेंजेस आने लगे, मेरे थॉट्स में चेंजेस आने लगे, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ। तो मेरे लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आया है पर्सनली। मे बी the world is not knowing, but as a person मैं जान रही हूँ कि last 2-3 years में ना as a person मैं बहुत ज्यादा change हुई हूँ। thoughts, as a my productivity, my mindset, और इस वजह से मैंने मतलब फील किया कि यस खुद पे फोकस करना और खुद पे काम करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वो भले ही अभी लोगों तक ना पहुंचा हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट मुझे फील हो रहा है। तो इन दैट एक कामनेस भी एक बहुत ये चीज है कि पहले मैं भी बहुत ज्यादा मतलब बात बात पे चिड़चिड़ा होना या फिर रिएक्ट करना मेरी भी ये में था, बट पिछले कुछ सालों में मैंने बहुत कंट्रोल किया इसको और रिस्पॉन्ड करना सीखा। एंड दैट माय हस्बैंड ही रियली हेल्प्ड मी, क्योंकि वो हमेशा बोलते थे कि अभी जो तुमने किया दैट वाज द क्विक रिएक्शन एंड इट वाज नॉट नीडेड। तो तुम पहले सोच सकती थी, फिर उसको रिस्पॉन्ड कर सकती थी। तो बाद में ना मैं रियलाइज करती थी कि हाँ मुझे मतलब ऐसे सडन रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे सोच के थोड़ा रिस्पॉन्ड करना। I feel sorry.
तो मैंने उसको थोड़ा अपने आप को उस तरह से ये किया कि मुझे लोगों के सामने ऐसे तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए, सोचना चाहिए। और जैसे आपने बताया कि सामने वाले के नजरिए से जब देखोगे तो वो चीज समझ में आती है फिर। तो यस, तो सेल्फ डेवलपमेंट इज द बेस्ट डेवलपमेंट व्हाट आई थिंक। ग्रेट। तो मुझे अपने दर्शकों से ये भी कहना है कि दर्शकों, अभी हम है ना आपसे ऐसे फॉर्मेट में भी मिलते रहेंगे, गेस्ट भी आते रहेंगे, लेकिन एक काम आप भूल रहे हैं, जो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना आप भूल रहे हैं, और नोटिफिकेशन आइकन आप जरूर दबाना। मतलब ये जो हमारे टॉप शोज होने वाले हैं, ये आप इसके अंदर नोटिफिकेशन आपको आते रहेगा। तो उस समय तक आपका दिमाग, यस आप हैप्पी रहिए, शांत रहिए, और मिलते रहेंगे। कमेंट्स, योर फीडबैक, यू कैन फील द सेशन लाइक ये जनरल टॉक है जो हर किसी के साथ होता है। तो आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, आप अपने थॉट्स फीडबैक डाल सकते हैं, जिससे कि वी कैन इंटरेक्ट मोर। So thank you so much all the viewers. Thank you very much, Kavita ji. Thank you, Vikram ji. We'll meet the next video.